प्रैक्टिस एट 4.2 प्रैक्टिस एट 4.2 स्टार्ट होने से पहले हमें कुछ टर्म पता होने चाहिए। तो चलो मैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, ये प्रैक्टिस एट करने से पहले हमें इनपुट टैक्स क्या होता है, फिर आउटपुट टैक्स क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, GST इज लेविड एंड कलेक्टेड एट एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग। तो GST जो है हमें हर जगह पे पे करना ही होता है। ठीक है, फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर, मतलब जो उसे बनाता है वहाँ से लेकर जो उसे यूज़ कर रहा है उसे भी वो GST पे करना होता है। व्हेन ट्रेडर पे GST एट द टाइम ऑफ परचेज, तो जब ट्रेडर जो है GST क्या करता है, पे करता है ना, जब उसे चीज़ें खरीदनी है तो क्या करता है, परचेज करेगा और उस वक्त वो इनपुट टैक्स वहाँ पे करेगा। ठीक है, तो उसके लिए GST ये क्या हो जाएगा, इनपुट टैक्स हो जाएगा। एंड उसके बाद जो आगे वो उसको बेचेगा तो वहाँ से भी वो GST क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। एंड जो GST वो कलेक्ट करेगा उसे हम बोलेंगे आउटपुट टैक्स। तो क्लियर हुआ, इनपुट टैक्स मतलब कि जो एट द टाइम ऑफ परचेज जो वो GST पे करेगा, राइट। ट्रेडर जो GST पे करता है पर एट द टाइम ऑफ परचेज वो होता है इनपुट टैक्स, राइट। एंड जब वो GST कलेक्ट करता है आफ्टर सेलिंग दैट प्रोडक्ट और थिंग टू समवन एल्स, ही गेट्स सम GST एंड दैट इज कॉल्ड एज अ आउटपुट टैक्स। ठीक है, एक और चीज़ हमें सीखना है कि यहाँ पे GST पेएबल क्या होता है। GST पेएबल होता है आउटपुट टैक्स माइनस ITC। ठीक है, आउटपुट टैक्स मतलब उसने जो, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक ट्रेडर की बात करें तो ट्रेडर किसी पहले तो वो चीज़ खरीदता है तो वहाँ पे वो ITC पे करता है, मतलब एक GST पे करता है। बाद में जब वो पर्टिकुलर ट्रेडर किसी और को वो चीज़ बेचेगा तब वो GST कलेक्ट करेगा और फिर वो गवर्नमेंट को, वो जो फाइनल जो ट्रेडर था वो गवर्नमेंट को कितना GST पे करेगा, आउटपुट टैक्स माइनस ITC। प्रैक्टिस सेट 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, चेतना स्टोर पेड टोटल GST ऑफ 1,05,000 एट द टाइम ऑफ परचेस। तो देखो यहाँ पे चेतना स्टोर जो था उन्होंने GST कितना पे किया, 1,05,000 पे किया, राइट। तो ITC क्या हो जाएगा, ITC क्या हो जाएगा, ITC हो जाएगा 1,05,000। अभी ITC क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब कि जब आप कोई चीज़ खरीदते हो तो आप कितना GST पे करते हो उसको ही हम लोग बोलते हैं ITC। ठीक है, तो यहाँ पे चेतना स्टोर पे टोटल GST ऑफ 1,05,000 एट द टाइम ऑफ परचेज, मतलब जब उन्होंने कोई चीज़ खरीदी तो उस वक्त उन्होंने कितना पे किया एज अ GST, उन्होंने किया पे 1,05,000 और इसी को हम लोग बोलते हैं ITC। एंड कलेक्टेड GST ऑफ 1,22,500, और जब उन्होंने उसको सेल किया आगे तो उन्हें कितना GST मिला, 1,22,500। तो ये होगा आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स 1,22,500। ठीक है, फाइंड द GST पेबल बाय द चेतना स्टोर। तो चेतना स्टोर ने कितना GST पे किया। तो देखो GST पेबल का एक फॉर्मूला है, इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस ITC, या फिर इनपुट टैक्स भी लिख सकते हैं, इनपुट टैक्स। ठीक है, आउटपुट टैक्स कितना है, 1,22,500 माइनस इनपुट टैक्स कितना है, 1,05,000, ये आ जाएगा 22,000। ठीक है, तो फाइनली चेतना स्टोर ने कितना GST पेबल कितना है, चेतना स्टोर के लिए GST पेबल 22,000 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। Nazma is a proprietor of a firm registered under GST. She has paid GST of rupees 12,500 on purchase. तो नज़मा ने कितना GST पे किया, जब वो कोई चीज़ खरीद रही थी तो उसने GST कितना पे किया, 12,500। तो वो क्या होगा, ITC हो जाएगा। तो ITC लिख देते हैं, ITC 12,500।
ठीक है, एंड कलेक्टेड 14,750 ऑन सेल। तो उसने जब उसको बेचा, प्रोडक्ट को बेचा होगा, तो उसको कितना मिला, 14,750। तो ये आउटपुट टैक्स कितना है, आउटपुट टैक्स है 14,750। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ITC टू बी क्लेम्ड। तो हमें पता करना है कि ITC टू बी क्लेम कितना होगा। ITC टू बी क्लेम्ड यही अमाउंट है जो वो परचेजिंग के टाइम उसने पे किया। तो हम लिखेंगे ITC टू बी क्लेम्ड इज इक्वल टू 12,500। और क्या पूछा है हमें, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ GST पेएबल। तो GST पेएबल हमें मालूम है क्या होता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो लिखेंगे GST पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ठीक है, आउटपुट टैक्स कितना है, 14,750, 14,750। इनपुट टैक्स कितना है, 12,500। ये आ जाएगा 2,250। क्वेश्चन नंबर 3, आमिर एंटरप्राइज परचेज अ चॉकलेट सॉस बॉटल। मतलब आमिर एंटरप्राइज ने क्या किया, चॉकलेट सॉस बॉटल खरीदा एंड पेड GST ऑफ 3,800। तो यहाँ पे देखो मैंने बना के रखा है आमिर एंटरप्राइज, तो ITC उन्होंने कितना पे किया है, देखो GST ऑफ 3,800। तो मतलब ITC उनका कितना होगा, 3,800। ओके, ही सोल्ड दोज बॉटल्स टू अकबरी ब्रोस एंड कलेक्टेड GST ऑफ 4,100। तो उन्होंने क्या किया, अकबर ब्रो को ये बॉटल जो उन्होंने खरीदी थी वो बॉटल बेच दी अकबर ब्रो को। और अकबरी ब्रो को उन्होंने कितना पे किया, उन्होंने अकबरी ग्रो से कितना कलेक्ट किया, उन्होंने अकबरी ब्रो से कलेक्ट किया 4,100। तो फिर आमिर एंटरप्राइज के लिए आउटपुट टैक्स कितना होगा, 4,100। ठीक है, अब ये जो अमाउंट जो कि आमिर एंटरप्राइज को मिला है वो किसने दिया है, अकबरी ब्रो ने, राइट। तो ITC अकबरी के लिए ITC क्या हो जाएगा, 4,100, 4,100। ठीक है, मैंग फूड कॉर्नर परचेज दिस बॉटल फ्रॉम अकबरी। अब अकबरी से ये जो बॉटल्स थी, अकबरी से किसने खरीद लिया, मैंग फूड कॉर्नर ने। ठीक है, मैंग फूड कॉर्नर परचेज दिस बॉटल्स फ्रॉम अकबरी ब्रोज एंड पेड GST ऑफ 4,500। तो फिर मैंग फूड कॉर्नर ने अकबरी ब्रो को कितना अमाउंट पे किया, 4,500। देखो 4,500 GST मैंग फूड कॉर्नर ने पे कर दिया। तो यहाँ पे आउटपुट टैक्स हो जाएगा 4,500 अकबरी ब्रोस के लिए, राइट। और यही अमाउंट, क्योंकि ये अमाउंट किसने पे किया है, मैंग फूड ने पे किया है, तो उसके लिए ITC क्या हो जाएगा, 4,500 हो जाएगा। ओके, फाइंड अमाउंट ऑफ GST पेएबल एट एवरी स्टेज। इन सारे केसेस में हमें क्या निकालना है, GST निकालना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले आमिर एंटरप्राइज के लिए करेंगे। ठीक है, आमिर एंटरप्राइज, देखो आमिर एंटरप्राइज के लिए ITC कितना है, 3,800 और आउटपुट टैक्स कितना है, 4,100। तो मैं लिख देती हूँ ITC 3,800 और आउटपुट टैक्स 4,100। देयरफॉर इनका GST कितना आएगा, GST क्या होता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, राइट। तो कितना होगा, आउटपुट कितना है 4,100 और इनपुट कितना है 3,800, 300 आ जाएगा, राइट। तो GST अकबरी एंटरप्राइज कितना पे करने वाला है, 300। ठीक है, अभी देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोला है हमको, फाइंड द अमाउंट ऑफ GST पेएबल एट एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग एंड हेंस फाइंड पेएबल CGST एंड SGST।
तो हमने जीएसटी तो निकाल लिया है अकबरी एंटरप्राइजेस के लिए, बट हमें जीएसटी और एसजीएसटी भी निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे? सीजीएसटी होगा, सीजीएसटी कितना होता है? जीएसटी का हाफ मतलब 300/2 मतलब 150। और एसजीएसटी क्या होगा? एसजीएसटी होगा 300/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 150। हमने आमिर एंटरप्राइज के लिए जीएसटी भी निकाल लिया, जीएसटी 300 और सीजीएसटी 150 और एसजीएसटी 150। अब हम लोग अकबरी ब्रोस के लिए सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं अकबरी ब्रो ओके। तो अकबरी ब्रो के लिए आईटीसी कितना है? आईटीसी है, देखो अकबरी ब्रो के लिए आईटीसी हमने पता किया था 4100, तो मैं आईटीसी लिख देती हूँ 4100। और आउटपुट टैक्स कितना है? 4500, राइट। आउटपुट टैक्स 4500 फॉर अकबरी ब्रो। तो इसका जीएसटी कैसे आ जाएगा? जीएसटी इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। तो कितना हो जाएगा? 4500 माइनस 4100, 400 आ जाएगा, राइट। अब सेम सीजीएसटी कितना होगा? हाफ ऑफ 200, 400/2 इक्वल टू 200। वैसे ही एसजीएसटी भी क्या होगा? हाफ ऑफ 400 मतलब 200। ठीक है। नाउ मैंग फूड कॉर्नर की अगर हम बात करें तो मैंग फूड कॉर्नर ने का आईटीसी तो हमें पता है, पर आउटपुट टैक्स हमें नहीं पता है, क्योंकि आगे उसने किसको बेचा, क्या किया, वो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसलिए हम लोग मैंग फूड कॉर्नर का जीएसटी और एसजीएसटी सीजीएसटी कुछ भी निकाल नहीं सकते हैं।